ये केस है ऐसे इंसान की जिसने चालाकी की सारी हदें पार कर दी थी और इसने ऐसा क्यों किया ये आइए जानते हैं। ये बात है 22 जनवरी 1983 की, जब मावेलिकरा पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन पता चली कि आसपास के एक खेत में कोई एम्बेसडर गाड़ी जल रही है। पुलिस वहां मौके पर पहुंची। पुलिस देखती है कि ड्राइविंग सीट पर कोई बैठा है और वो शख्स आग में पूरी तरह जल चुका है। उसके पहचान करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। ये सब नज़ारा देखने बहुत लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं। पुलिस गाड़ी के आग बुझाने का काम में लग जाती है और ध्यान से देखने पर एक इंसान जो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था, उसका हाथ पैर भी बंधा हुआ था। पुलिस को लगा कि ये एक्सीडेंट केस नहीं हो सकता और भी कुछ हटके हो सकता है। पुलिस का डाउट था कि एक्सीडेंट केस तो बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। वहाँ क्लियर हो चुका था कि ये एक्सीडेंट नहीं, क्योंकि अगर कोई आग से मरता है तो फिर उसका डायरेक्ट असर लंग्स पर होता है, पर लंग्स में कोई धुआं नहीं पाया गया। वहाँ आसपास ये चर्चा भी चल रही थी कि घटना के समय कुछ लोगों को वहाँ से गुजरते हुए भी देखा गया था। क्राइम सीन के आसपास कुछ सबूत पाए गए, जैसे कि फुटप्रिंट्स, मैच स्टिक, चप्पल और ग्लव्स जिस पर बाल थे। पुलिस का डाउट और बढ़ता जा रहा था, क्योंकि ये इशारा कर रही थी कि ये कोई प्लान्ड मर्डर है। पुलिस को लाश की पहचान करने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि लाश का चेहरा बहुत बुरी तरह से जल चुका था। कुछ दिन ऐसे ही बीतता है और एक परिवार सामने आकर बोलता है कि ये सुकुमारा कुरुप की लाश है और ये एम्बेसडर गाड़ी भी सुकुमारा कुरुप की है। ये परिवार के सदस्य बोलते हैं कि कुरुप कुछ दिनों से लापता था, और तो सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए ये लाश कुरुप के परिवार वालों को सौंप दिया जाता है। पर अभी भी पुलिस को डाउट था कि ये कुरुप की लाश थी या नहीं। तो पुलिस वालों ने ये कहा उससे कि लाश को आप ले जा सकते हैं, पर आप उसे दफना सकते हैं, पर जला नहीं सकते। हमें कभी भी इस लाश की ज़रूरत पड़ सकती है। परिवार वाले भी मान जाते हैं। फिर कुरुप की पत्नी का भाई को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, जिसका नाम पिल्ले था। पुलिस वालों ने पिल्ले के हाथों में कुछ जलने का निशान देख लिया था। जब उसे पूछा गया तो वो अलग अलग बहाने मारने लगा। आप ही बताइए, अगर हमारे परिवार से कोई सदस्य चला जाता है तो हमें कितना दुख होता है, पर ये फैमिली तो ऐसे दिखा रही थी कि जैसे वो कोई ड्रामा कर रहे हैं दुखी होने का। सुकुमार के ड्राइवर और सुकुमार के दोस्त से भी पूछा जाता है, पर वो भी अपने स्टेटमेंट्स बार बार बदल रहे थे। पुलिस का शक और बढ़ता गया। फिर पूरा परिवार कुरुप की लाश को दफना देता है, पर पुलिस को शक था उस परिवार पर, तो पुलिस अपना कब्री को उसके पीछे लगा देते हैं। पुलिस को खबर मिलती है कि कुरुप के घर में तो सब जश्न मना रहे थे, चिकन वगैरह पकाकर खा रहे थे। ये बात पुलिस वालों को हजम नहीं हुई, क्योंकि एक मरे हुए घर में कोई जश्न क्यों ही मनाएगा। पुलिस वालों ने अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखा। जहां पर गाड़ी मिली उससे तकरीबन 100 किलोमीटर दूर एक प्रेग्नेंट औरत ने अपने पति चाको की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में लिखवाई थी। चाको पेशे से एक टिकट कलेक्टर था। पत्नी बोलती है कि 21 को उसका पति घर से निकला था और अभी तक वापस नहीं आया। पुलिस ने जब चाको की फ़ोटो देखी तो पुलिस हैरान हो गए थे, क्योंकि चाको की शक्ल और हाइट बिल्कुल कुरुप से मेल खा रही थी। तो पुलिस का शक और भी गहरा हो गया था। पुलिस ने अपने कब्री को काम पर लगा दिया और 21 जनवरी की रात चाको को बहुत भारी पड़ गई थी। पुलिस को ये पता चला कि उस रात जब चाको काम ख़त्म कर रास्ते से जा रहा था तो वहाँ सुकुमार की गाड़ी को भी देखा गया था। पर पुलिस ने बिना देर किए सुकुमार के ड्राइवर ओनप्पन साहू, जो सुकुमार का दोस्त है, और पिल्ले को गिरफ्तार किया और उनसे कड़ी पूछताछ करने के बाद ये पता चला कि ये सब एक प्लान मर्डर था। पर इन्होंने ऐसा क्यों किया ये जानते हैं। इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चलता है कि जिस बंदे को हम सुकुमार बोल रहे थे उसका नाम असल में सुकुमार है ही नहीं। और डिटेल्स निकालने के बाद पुलिस को पता चलता है कि ये कुरुप एक मिडिल क्लास परिवार में पला बड़ा लड़का है और फिर जाकर उसने एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया, पर उधर उसका मन नहीं लग रहा था। वहाँ से वो भाग निकला।
फिर एयरफोर्स वाले उसके घर पहुंचे, पर उनको कोई खबर ना मिलने के कारण वो वापस चले जाते हैं। पर सुकुमार के मन में डर था कि अगर उसे पकड़ लिया गया तो कड़ी कार्रवाई होगी, इसलिए वो अपने दोस्त जो वहाँ एक सब इंस्पेक्टर था उससे अपना जाली डेथ सर्टिफिकेट बना लेता है। और नेवी वालों को भी अब तसल्ली हो चुका था कि ये भाई साहब अब मर चुके हैं, तो वो अपना इन्वेस्टिगेशन स्टॉप कर देते हैं। फिर वो अबू धाबी जाने का फ़ैसला करता है। उससे पहले कुछ दिन वो मुंबई में रह जाता है अपने रिश्तेदारों के पास। वहाँ उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है। बाद में जाकर वो शादी भी कर लेता है और वहाँ से वो दोनों अबू धाबी चले जाते हैं। और सुकुमार की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी अबू धाबी में। पर कुछ सालों बाद ये होता है कि उनको पता चलता है उनकी कंपनी लॉस में जा रही थी और वो एम्प्लॉयज़ को वहाँ से निकाल रही है। उसको डर था कि कहीं उसका बारी भी ना आ जाए, क्योंकि उसके पास ज़्यादा सेविंग्स भी नहीं थी और एक प्लॉट भी उसने अपने गांव में ले रखा था जहाँ घर बनने का काम चल रहा है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। कई दिनों से वो एक नॉवल पढ़ रहा था। वो स्टोरी उसको बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। उस कहानी में दो लोग होते हैं जिनकी शक्ल काफ़ी हद तक एक दूसरे से मिलती थी और एक आदमी दूसरे आदमी का मर्डर करता है और अपने मौत का झूठा नाटक कर कर इंश्योरेंस का पैसा हासिल कर लेता है। और सुकुमार को भी एक आइडिया आता है और वो ये काम में जुट जाता है, क्योंकि उसने भी अपना लाइफ इंश्योरेंस कर रखा था। वो इस घटिया प्लान में पिल्ले, साहू और अपने ड्राइवर को शामिल करता है और वो लोग लाश के इंतज़ाम में लग जाते हैं। ये लोग कई जगह मिलती जुलती लाश ढूंढने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल में, मुर्दाघर में, शमशान घाट पर कुछ नहीं होता। वो सोचते हैं अब लाश तो मिलने से रही तो किसी की हत्या कर देते हैं और उसे ही यूज़ कर लेते हैं। 21 के रात को चपेटे में आया चाको। उन्होंने चाको को लिफ्ट दिया, उसे शराब पिलाई और गला दबाकर मार डाला। उसके कपड़े, वॉच वगैरह उतारे और सुकुमार के कपड़े पहनाकर सुकुमार की गाड़ी में डालकर गाड़ी को जला देते हैं। ये सब पुलिस को पता चलने के बाद पिल्ले, साहू ड्राइवर को पकड़ लिया जाता है और उसके बाद सुकुमार की बीवी को भी गिरफ्तार किया जाता है। ये भी बताया जाता है कि इस कांड में सुकुमार का भाई भी शामिल था। तो कोर्ट में ट्रायल होने के बाद सुकुमार के भाई और ड्राइवर को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है और साहू की सज़ा थोड़ी कम की जाती है क्योंकि वो सरकारी गवाह बन गया था और लैक ऑफ एविडेंस की वजह से सुकुमार की बीवी को छोड़ दिया जाता है। पर मेन कल्प्रिट सुकुमार फरार था और आज भी पुलिस के हाथ नहीं लगा। कहा जाता है कि लास्ट टाइम उसे आलवा में देखा गया था। सुकुमार कुरूप पर एक मूवी भी बनी है। मूवी का नाम कुरूप है और वो रोल में दुलकर सलमान हमको नज़र आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।